नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की। रामायण में एक कथा है कि रावण के खिलाफ युद्ध के लिए बंदर और भालू भी लंका गए थे। उनको भरोसा था अपनी जीत का। वे मानते थे कि भगवान राम की ताकत उन्हें बचा लेगी और जीत उनकी होगी। भरोसे की यही कहानी आज दोहराई गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज राम नहीं है, बल्कि भरोसा दिलाने वाला अमेरिका है और युद्ध में उतरने वाला यूक्रेन है। कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे लगता है कि अमेरिका चाहता था कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर दे। अमेरिका के ही भरोसे यूक्रेन ने रावण जैसे ताकतवर रूस को चुनौती दे डाली और हमला हुआ तो अमेरिका भाग खड़ा हुआ। लेकिन इस घटना से अमेरिका के भीतर ही राष्ट्रपति बाइडेन भी कमजोर हो गए हैं। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि रूस ने दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को कम करने और उसके बराबर का कद हासिल करने के लिए इस हमले को अंजाम दिया है। ऐसा करके उसने चीन को भी आगे बढ़ने और दुनिया में नंबर 2 बनने से रोक दिया है। अब दुनिया के 2 नेताओं की बात अगर होगी तो अमेरिका और रूस का ही नाम होगा। अब अकेले अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। दुनिया अब 2 खेमों में साफ साफ नजर आएगी, एक रूस और उसके सहयोगी और दूसरा होगा अमेरिका और उसके सहयोगी। अभी हम बताने जा रहे हैं कि बहुत सारी चर्चाओं के बीच कुछ ऐसी चर्चाएं भी दुनिया में आ रही हैं जिनसे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि खुद अमेरिका चाहता था कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर दे और इसके लिए उसने यूक्रेन को उकसाया और मदद का भरोसा दिया। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने यूरोप में अपना तेल और गैस बेचने के लिए ये चाल चली है, पर मामला कुछ और भी लग रहा है। ऐसा लगता है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने रूस को आगे आने का मौका दिया है और खुद पीछे हट गया। ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, पर अमेरिका ने पिछले दिनों यूक्रेन के साथ क्या किया और रूस को किस तरह की चेतावनियां दी थी, उसे देखा जाए तो साफ लगता था कि अमेरिका यूक्रेन की हर तरह से मदद करने को तैयार है। लेकिन रूस ने जिस तरह हमला कर दिया उससे साफ लगता है कि रूस को पूरा भरोसा था कि अमेरिका जो धमकी दे रहा है उस पर अमल नहीं करेगा। और युद्ध होने के बाद क्या हुआ? अमेरिका क्यों नहीं उतर रहा? क्यों अमेरिका भाग गया है? क्यों नाटो ने यूक्रेन की सहायता नहीं की है? ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। अमेरिका की तरह की धमकी रूस ने भी दी थी कि कोई बीच में दखल न दे, तो उसकी धमकी का असर क्यों हो रहा है? क्यों उसकी धमकी असरदार दिख रही है जबकि अमेरिकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ? इस युद्ध में अमेरिका का एक छत्र राज खत्म हुआ और रूस भी मजबूत होकर उभरा है। ये रूस के लिए फायदेमंद सौदा हुआ। लेकिन जो संकेत दुनिया को मिल रहे हैं उससे सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने गुपचुप ढंग से इस युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी? और क्या अमेरिका ही चाहता था कि रूस इस युद्ध को शुरू करे? तो फिर पूछा जा सकता है कि ऐसा भला वो क्यों करेगा और इससे उसका क्या फायदा होगा? कहा जा रहा है कि यूरोप को अमेरिका अपना तेल और गैस बेचना चाहता है। रूस पर प्रतिबंध के बाद वो यूरोप को अमेरिका से तेल लेने के लिए मजबूर कर सकता है, पर यह कहने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। एक तो यदि ये साबित हो जाए कि अमेरिका ने अपना तेल बेचने के लिए ये सब किया तो यूरोप के देश उससे नाराज होंगे और रूस भी बदला लेने का मौका ढूंढेगा। अभी उसने अमेरिका को उसकी हद समझा दी है, पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्या सही है और क्या गलत, इसे समझना आसान नहीं होता। यहाँ दुश्मन और दोस्त की पहचान भी बड़ी मुश्किल होती है और ये बात तो आपने यूक्रेन के साथ जो हुआ उससे समझ ही लिया है। आपको हमने एक और संभावना के बारे में बताया था कि दुनिया में
चाइना को नेता के रूप में उभरने से रोकने के लिए रूस ने इस अवसर का इस्तेमाल किया है और अब चाइना को रूस के पीछे ही चलना होगा। तो ये तो रूस के लिए फायदे की बात हुई, पर अमेरिका भला क्यों चाहेगा कि रशिया युद्ध करे और अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे? जिस युद्ध को लेकर अमेरिका ने एक दिन बाद भी जो रवैया दिखाया है, उससे साफ लगता है कि यूक्रेन को भड़काकर उसने उसे युद्ध में धकेला और जब युद्ध हुआ तो उसका साथ अमेरिका नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कह दिया है कि वे यूक्रेन में सेना नहीं भेज रहे। रूस युद्ध करे और दुनिया में अमेरिका की बराबरी करते हुए उसकी पोजीशन को चुनौती दे, क्या अमेरिका यही चाहता है? आप देखिए, हमले के बाद आज रूस मजबूत हुआ और अमेरिका के पीछे हटने के कारण नाटो गठबंधन भी रूस के सामने कमज़ोर साबित हो गया है। जो संकेत अब तक मिले हैं उनको देखा जाए तो लगता है कि दरअसल अमेरिका के प्रशासन ने चीन को सुपर पावर बनकर आगे आने से रोकने के लिए रूस को यह मौका दिया है। अमेरिका का प्रशासन चीन को हर हाल में रोकना चाहता है और इसीलिए शायद रूस को आगे आने के लिए उकसाया गया है और रूस सब जानते हुए चूंकि उसको फायदा दिखा तो आगे बढ़ गया। हो सकता है कि शायद राष्ट्रपति बाइडेन ऐसा नहीं चाहते होंगे, पर अमेरिकी प्रशासन ने उनको ऐसा करने के लिए दबाव डाला होगा। जब हम अमेरिकी प्रशासन कहते हैं तो इसमें उनकी खुफिया एजेंसी CIA और विदेश विभाग समेत सभी विभागों के अधिकारियों से लेकर उनके जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, ऐसा समझना चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है कि अब रूस को अपने टक्कर में खड़ा करके और दुनिया को शीत युद्ध वाले दौर में ले जाकर भला अमेरिका को क्या हासिल होगा? तो इसका जवाब फिलहाल यही समझ आता है कि चीन जैसे विरोधी से टकराने की जगह रूस से जूझना अमेरिका को ज़्यादा आसान लगता है। रूस के साथ दशकों तक टकराव के हालत बने रहे थे, पर सीधा टकराव कभी नहीं हुआ, जबकि चीन के साथ अमेरिका की तनातनी कभी भी खतरनाक रूप ले सकती है, ऐसा लगता है। रूस यदि चीन के बॉस के रूप में सामने आ जाए तो चीन पर नकेल कसना या उसे हद में रखना शायद आसान हो जाएगा, पर चीन ही बॉस के रोल में हो तो उसे रोकना नामुमकिन होगा। हो सकता है तेल गैस बेचने की तुलना में अमेरिका इस मुद्दे को ज़्यादा महत्व दे, पर जो भी हो, इतना तो तय है कि रूस को हमले के लिए उकसाने के आरोप से अब अमेरिका नहीं बच सकता। उसने यूक्रेन को आश्वासन नहीं दिया होता तो यूक्रेन बहुत पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर गया होता और आज शांति से जी रहा होता। खैर, अब यही उम्मीद करते हैं कि चूंकि रूस ने अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है और चीन को उसकी औकात में ला दिया है, तो अब इस युद्ध की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। ऐसे में हो सकता है एक आध दिन बाद हम शांति होता देखें। तो आज इस चर्चा में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हाँ, IBC 24 के हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।